कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 13। निम्मो राजवीर से स्टेज पर मिलती है, पर राजवीर उसे यही जताता है कि वो उसे नहीं पहचान रहा। वो नहीं चाहता मीडिया के जमावड़े के बीच यह सब हो। उसके ऐसे व्यवहार से निम्मो असमंजस में पड़ गई। उसे लगने लगा कि वो राजवीर है ही नहीं, उसका हमशक्ल है। निम्मो बहुत अधिक कंफ्यूज हो गई है। थोड़ी देर में प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। क्या करे, कैसे पता लगाए? क्या इसको अकेले में मिले? पर क्या कोई उससे मिलने देगा? नाम पूछने का सोचती है कि नाम से ही पता चल जाएगा कि राजवीर है कि नहीं। वो साथी लड़की से पूछती है, जसलीन? उसने पुकारा। हाँ, इस नए डीसी का नाम क्या है? पता नहीं, पूछना पड़ेगा। जसलीन बोली। पूछा किसी से? तेन्नू की लोड उसके नाम की, जसलीन ने पूछा। वैसे ही इतना पसंद आ गया है तेन्नू? वो उसे छेड़ते हुए बोली, पर निम्मो चुप ही रही। जसलीन बहुत बातूनी है, कब से नॉनस्टॉप बिना सोचे समझे बोली जा रही थी। अब तक निम्मो का ध्यान राजवीर पर था तो वो हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। नाम नाल पर्सनल नंबर भी मांग लूं क्या? हंसती हुई जसलीन ने मजाक किया कि बकवास कर रही है। निम्मो को उसका मजाक पसंद नहीं आया तो गुस्सा करने लगी। तू ही उस विका वदेरे दिलचस्पी दिखा रही हो। गल दसो तेनू, वो डीसी से, वो भी इतना हैंडसम, और हम की है मामूली सी पिंड दी कुड़ियां। हम बस उसको ख्वाबा विच बसा सकदी, पर पा नहीं सकदे। मेरी गल ध्यान नाल सुन, उसके बारे में इतना ज्यादा ना सोच। वो की है ना, हम जैसी कितनी ही कुड़ियां इस पर मरी पाया होगी। तेनू स्टेज तू की चख लाया सी, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कोई स्पेशल सी। तू भी साडी तरिया मामूली कुड़ी सी। हम तो बस उसने देख के आ भर सके है, और कुछ नहीं। निम्मो को डीसी में दिलचस्पी हो रही है, सोचकर जसलीन बोली, जो निम्मो को अब ज्यादा लगने लगा तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो भड़क गई। बावली, थारे से थोड़ी देर चुप ना रहा जांदा के बकर बकर करे जारी से। लागे है राम जी थारे बोलन में गाड़ी में ब्रेक देना भूल गए। जब शुरू हो जावे है थमने का नाम ना लेवे से। थारे को के बोला मैंने कि इसका नाम पूछ, और तड़ने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। निम्मो ने उसे डांटा। मैं तेनू बस बता रही सी थी, वो डीसी है, साडे कॉलेज दा मुंडा नी, कि तू उसके सपने देखे। जसलीन थोड़ा झिझकती बोली। डीसी होगा तो अपने घर पर होगा। थम छोरियां छोरों पाछे बावली हो जाए करे के। मैं कोना, मैं निम्मो हूँ, समझ आई कुछ? जा इवे पता करके आ। निम्मो ने गुस्सा किया तो जसलीन छोटा सा मुंह बना लेती है। ऐसी क्यों गुस्सा कर रही है? और ऐसी ठेठ हरियाणा ना बोला कर, मैनू समझ नहीं आती। फिर जो बोलिया से करती क्यों ना है? और तू भी तो पंजाबी बोले है। मैं तो ना रोकी थारे को बोलन से कि मारे को पंजाबी समझ कोना आती, तो मत बोला कर। फिर मैं भी जैसा बोलूं थारे को कोई दिक्कत से? मैं तो सरदार नहीं सी, इस वास्ते पंजाबी बोला करे है, साडी मदर टंग सी, पर मैनू हिंदी भी आती है। वो निम्मो से बोली। मैं भी जाटनी सू, और हम ठेठ ही बोलिया करे है। हिंदी मारे को भी आती है, पर क्या करूं, जब मुझे गुस्सा आवे है तो मुंह ते हरियाणवी ही निकले है, वो भी ठेठ, और साथ में हाथ भी चला करे है। निम्मो हाथ के बाजू को फोल्ड करती बोली। ऐसे कैसे बोल रही से? दस ले जो मर्जी दसना सी, मैनू की। जा पता करके आ, खुद ही जा। जा रही है कि ना? निम्मो गुस्से से बोली। जा रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही से? जसलीन चली जाती है। थोड़ी देर में जसलीन वापस आ गई। के नाम है? आरबी मलिक, जसलीन बोली। अच्छा, नाम सुनकर निम्मो थोड़ा उदास हो गई। की हो गया? उदास क्यों हो गई? कुछ ना। नाम सुन निम्मो उदास हो गई, पर फिर भी एक बार उससे बात तो करेगी। जिसका इंतजार किया वो ना भी हुआ, उसका हमशक्ल भी हुआ तो भी पता तो करेगी ही। थोड़ी देर बाद राजवीर स्टेज से नीचे उतर आया। निम्मो वहां से बाहर आकर पार्किंग एरिया में खड़ी हो गई, ये सोचकर कि राजवीर जब गाड़ी में बैठेगा तब बात करेगी। थोड़ी देर बाद राजवीर बाहर निकला। उसने दूर से निम्मो को गाड़ी के पास खड़ा देख लिया तो रुक गया। वो अभी कैसे कुछ जवाब दे, असमंजस में है, और क्या करे क्या नहीं, पर निम्मो से अभी बात नहीं करेगा। वो निश्चय कर चुका। निम्बो भी असमंजस में है। वो भी समझ गया है
क्योंकि निम्मो को यकीन होता कि वो राजबीर है तो किसी की परवाह किए बगैर सबके सामने ही बवाल कर चुकी होती। पर उसका निम्मो के सामने अनजान बनने का नाटक सफल रहा तो फिलहाल इसको आगे बढ़ाया जाएगा। वो अपनी सुरक्षा गार्ड के कान में कुछ कहता है तो वो पहले चला गया। ये लड़की यहाँ पर क्यों खड़ी हो? रोबीली आवाज में उसने निम्मो से पूछा। मुझे डीसी साहब से मिलना है। क्यों? बात करनी है। डीसी साहब ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते। यदि पब्लिक की समस्या है तो क्यों नहीं बात करेंगे? निम्मो ने दृढ़ता से कहा। बात करनी है तो ऑफिस में आना, पर अभी नहीं, अभी जाओ यहाँ से। वो निम्मो को टालता है ताकि वो अभी चली जाए। नहीं, निम्मो ने इनकार किया तो उसने लेडीज पुलिस को इशारा किया तो वो आ गई। जाओ, उसने आवाज सख्त की। लेडी पुलिस आई। उसने निम्मो का हाथ पकड़कर वहां से हटा दिया। राजबीर आया और गाड़ी में बैठ गया। निम्मो दूर खड़ी सब देख रही थी, पर वो बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी में बैठ गया। निम्मो को किसी ने आगे आने नहीं दिया तो वह उसे जाते देखने लगी। गेट से बाहर निकलते हुए राजबीर मुड़कर पीछे देखता है। निम्मो की नजर उस पर ही थी। बुरा तो उसे भी लग रहा था, पर ऐसे पब्लिक प्लेस में निम्मो से मुलाकात नहीं करना चाहता। बात यूं भी है कि उसे निम्मो का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि क्या जवाब देगा उसके सवाल का। जब वो पूछेगी कि वह तो जल्द ही उसे अपने साथ ले जाने आने वाला था, पर आना तो दूर, उसने फोन पर बात तक नहीं की। जाहिर सी बात है, अगर निम्मो को पता चलता कि वो राजबीर है तो वो बवाल करेगी ही करेगी। अब वो शांत माहौल में ही उससे मिलना चाहता है ताकि उसे समझाना आसान रहे। एक एक कर सभी गाड़ियां निकल गई, पर निम्मो वैसे ही भूत बनी उनको जाते देख रही थी। शायद ये राजबीर है ही नहीं, वरना क्या ऐसा हो सकता था कि वो उससे बात किए बगैर चला जाए? या फिर ऐसा तो नहीं कि डीसी लगने के बाद उसे वो अपने मैच की न लग रही हो, इसलिए सबके सामने स्वीकार करने में वो उसकी पत्नी है, शर्म आ रही हो। खुद वो डीसी और वो क्या है? कुछ भी नहीं। मन को उदासियों ने फिर घेर लिया। नकारात्मक विचारों का घेरा तन मन को घेर कर अशांत करने लगा। थोड़ी देर पहले उम्मीद की जो लौ जगी थी वो बुझ गई तो आंखों में आंसू वापस छलछला आए। ये बेरन आंखें भी बड़ी जालिम होती है। अच्छा देखकर आंखों में बसाने का गुनाह करती है, फिर यही सपने भी देख लेती है और दुख में आंसू भी छलका देती है। पर दिल का क्या, उसे तो बिना गुनाह की सजा मिलती है। तड़पना पड़ता है। आंखों में आए आंसू साफ करती है, तभी फोन की घंटी घनघनाने लगी। गुड्डू का कॉल था। कहाँ हो भाभी? गुड्डू ने पूछा। आ रही हूँ, कहती निम्मो पार्किंग एरिया में आ गई, जहाँ गाड़ी का सहारा लिए गुड्डू खड़ी थी। कैसी रही परफॉर्मेंस? आते ही गुड्डू ने पूछा। अच्छी रही। आपका डांस कैसा रहा? फर्स्ट आए। वाह भाभी, ग्रेट न्यूज। मुझे पहले ही पता था कि आपके डांस का कोई जवाब नहीं, पर आप खाली हाथ क्यों हो? ट्रॉफी कहाँ है? और ये कपड़े क्यों नहीं बदले? गुड्डू ने बोला तो निम्मो को ध्यान आया कि मोमेंटो तो स्टेज पर ही छूट गया था। कपड़े भी बदल कर नहीं आई। वो वहां से जल्दी जल्दी ऑडिटोरियम में आई। मैम ने मोमेंटो अपने पास रखा हुआ था। उसने कपड़े चेंज कर अपना सूट पहना और बैग उठाकर बाहर आने लगी तो मैम बोली, नमिता लंच कर लिया तुमने? मेरा तो व्रत है ना मैम, तो मैं जाऊं? ओह, मेरे तो माइंड से स्लिप हो गया था। ओके जाओ। निम्मो बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई, पर वो जबरदस्त उलझन में थी। गुड्डू को भांपना इतना मुश्किल भी ना था। वो गाड़ी यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकालती और फिर बोली, मैंने तो आपका नाम गिद्दे में इसलिए लिखवाया था कि आपका पुराना शौक जागेगा तो शायद मैं अपनी पुरानी निम्मो भाभी से फिर से मिल पाऊंगी, पर आपको देखकर तो लग नहीं रहा कि आप खुश है। गुड्डू के सवाल पर निम्मो सकपकाई। ऐसी बात नहीं है तो आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? गुड्डू, हाँ, जो मन ने थारे को एक बात बताई तो थारे भी होश उड़े पावेंगे। क्या? गवर्नर के साथ डीसी भी आया था? हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, गेस्ट के तौर पर आए होंगे। बात तू पूरी सुन रही हूँ। उसकी शक्ल थारे भैया से मिले है। क्या? गुड्डू के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थम गए। जोर का ब्रेक लगाने के कारण दोनों ही अपनी जगह पर उछल गई। चलती गाड़ी बीच सड़क में रुक गई। वो तो शुक्र ये रहा कि पीछे से त्वरित चलता कोई वाहन न था,
वरना भगवान ही मालिक था, पर खबर भी तो चौंकाने वाली थी। तो गुड्डू की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। क्या कह रही हैं आप? गुड्डू की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थी। हाँ, निम्मो ने कहा तो गुड्डू गाड़ी को स्टार्ट करती है और सड़क के किनारे लगा देती है ताकि निम्मो से असल बात जान सके। मतलब जो डीसी है वो राजवीर भैया है। गुड्डू ने तसल्ली करनी चाहिए। वो तो पता नहीं, पर उसकी शक्ल थारे भैया से मिले है। तो भैया ही हुए ना? आप उनसे मिली नहीं? गुड्डू ने पूछा। शक्ल मिलन का मतलब ये तो ना होवे कि थारा भैया है, हम शक्ल भी हो सके है। निम्मो ने उलझन बतलाई। ऐसा नहीं होता भाभी, हम शक्ल कैसे हो सकता है? फिल्मों में भी तो हुआ करे है। वो फिल्में होती है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अच्छा मुझे वीडियो दिखाओ, मैं पहचान लूंगी है कि नहीं। गुड्डू ने कंफर्म करने के लिए वीडियो मांगी। निम्मो की बातों से उसके मन में आशा का संचार हुआ। वीडियो तो कोना से जसलीन के फोन में है, घर जाकर मांग लूंगी। अच्छा आप मुझे पूरी बात बताओ। गुड्डू ने जानना चाहो तो निम्मो उसे शुरू से आखिर तक सब बता देती है। मतलब जो आपको पुरस्कार दे रहा था वो राजवीर भैया थे? गुड्डू आश्चर्य से बोली। वो था कि नहीं पता नहीं। निम्मो असमंजस में थी। कैसी बात कर रही हो आप भाभी? अरे उनकी पत्नी हो, वो आपको उठाकर ले गए तो आपको महसूस नहीं हुआ कि वो राजवीर भैया है कि नहीं? गुड्डू ने निम्मो से पूछा। मन में कैसे पता चलता, मैं तो गश खाकर गिर गई थी। उससे पहले तो आपने उनका हाथ पकड़ा था। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका महक, कुछ तो अपनापन, कुछ जाना पहचाना लगा होगा। ऐसा भी होया करे है कि? निम्मो मासूमियत से छोटा सा मुंह बनाकर गुड्डू को देखने लगी तो गुड्डू झुंझला गई। ऐसा होता है पर नॉर्मल लोगों के लिए, पर आप तो हो ही महान। निधि भाभी तो तन्मय भैया से हुई एक मुलाकात में उनका स्पर्श पहचान गई। फेस कवर होने के बावजूद उनकी आंखें पहचान गई और राजवीर भैया आपके सामने खड़े थे। आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये राजवीर भैया है कि नहीं? गुड्डू आश्चर्य करती बोली। मन्ने ना पता चला और मैं बेहोश भी तो हो गई थी। तो मारे को कैसे पता चलता कि वो बावली बुच तारा भैया है कि ना? आपके पति है वो, उनका स्पर्श, उनकी आवाज, महक, कुछ तो महसूस किया होगा। गुड्डू ने जानना चाहा। देख गुड्डू, मैं निधि जीजी जैसी समझदार तो हूँ कोना ना। मन ने इस बात पर गौर किया। पता तो है तन्ने भी कि थारे भैया से मारे संबंध कभी सामान्य तो रहे ना। पहले मारे को इन सब बातों की समझ कोना थी। जब तक समझ आण लाग गया तब तक थारा भैया ही दूर हो गया। तो ये स्पर्श, महक, मारे को कुछ ना पता। बस मारे को तो ये पता है कि जो डीसी से उसकी शक्ल थारे भैया से मिले है। अब वो थारा भैया है कि ना, मारे को ना पता। निम्मो ने अपना नजरिया गुड्डू के सामने रखा तो उसे समझ आ गया। कह तो ठीक ही रही है आप, भैया होते तो आपको पहचान लेते। हाँ वही तो, पर यो भी तो हो सके है कि डीसी लागण के बाद उसको मैं उसके स्टैंडर्ड की ना लग रही हूँ कि बेरा शर्म आ रही हो स्वीकार करने में। कैसी बात कर रही हो आप भाभी? ये स्टैंडर्ड क्या होता है? आप उनकी पत्नी हो जो हमेशा रहोगी। राजवीर भैया डीसी लगे या कुछ भी है तो राजवीर भैया ही ना। वो आपसे कितना प्यार करते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ ये गलती है उनकी कि इतने साल से आपसे दूर रहे, पर उसकी भी जरूर कोई वजह होगी ना। गुड्डू ऐसा जरूरी ना है। हमारी मासी एक कहावत सुनाया करती थी कि मर्द की मोहब्बत बदलते देर ना लागे है। इतने साल से दूर है, कुछ भी हो सके है तो मर्द ही। निम्मो रुआसी होकर बोली। आपसे ज्यादा मैं भैया को जानती हूँ, तो आप उनके लिए ऐसा ना सोचो तो अच्छा है। सोचो भैया घर छोड़कर क्यों गए? विनेश के कारण ना। जब विनेश के आगे में कमजोर नहीं पड़े तो किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ सकते। हाँ कोई मजबूरी हो सकती होगी, वो मजबूरी क्या है पता लगाना पड़ेगा। फिर कुछ सोचकर गाड़ी स्टार्ट करती है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद निम्मो बोली, गुड्डू मोड़ दे गाड़ी ने, सीधे कड़े जा रही है। डीसी ऑफिस के? निम्मो आश्चर्य से बोली। हाँ पर वहीं जाकर सच झूठ का पता चलेगा। नाराजगी मुझे भी है राजवीर भैया से। उन्होंने मेरी नटखट और चुलबुली निम्मो भाभी हमेशा छीन ली, पर मेरे अपने भैया का विश्वास भी बहुत है, इसलिए जवाब तो उन्होंने देने पड़ेंगे। गुड्डू के चेहरे पर दृढ़ता थी। तू पूछेगी उससे? हाँ तू? निम्मो ने आंखें बड़े की। हाँ
उसके सामने पड़ते ही थारी आवाज गले में अटक जावे है। निम्मो हंसी रोकती बोली, सही कह रही हो भाभी, मैं बचपन से राजवीर भैया से डरती थी। उनकी आहट सुनकर तो मैं नींद से भी उठ जाती थी। ऐसे ही थोड़ी ना उनका नाम चिड़ियों का बाज रखा हुआ था। वो जोर जोर से हंसने लगी तो हंसते हंसते आंखों में आंसू आने लगे तो वो उन्हें साफ करने लगी। क्या हुआ रे, क्यों रो रही है? निम्मो ने आंसू देखते पूछा। भैया को मिस भी बहुत करती हूँ और रात को जब आपको छिप छिप कर रोते देखती हूँ तो दर्द से मेरा भी कलेजा फटता है। भगवान वो राजवीर भैया ही हो ताकि मेरी भाभी की खुशियां लौट सके। निम्मो भी चुप हो जाती है। थोड़ी देर में दोनों डीसी ऑफिस के बाहर पहुंच गए। हमें डीसी साहब से मिलना है, गुड्डू ने वॉचमैन से कहा। क्या काम है? पर्सनल है, पर्सनल काम से नहीं मिल सकते, हम उनके रिश्तेदार है। रिश्तेदार है तो घर पर जाओ, यही कुछ जरूरी बात करनी है। गुड्डू उसकी तरफ 500 का नोट बढ़ाती है तो वॉचमैन के तेवर थोड़े ढीले पड़े। धीरे से बोला, साहब पर्सनल किसी से नहीं मिलते और आज वे ऑफिस में भी नहीं आए, शायद रेसिडेंस पर हो, तो आप उनके रेसिडेंस पर जाइए। कहाँ है उनका घर? गुड्डू ने मांगा तो वो उनको पता दे देता है। चले, गुड्डू गाड़ी में बैठती बोली, जाने देंगे हमें अंदर? देखते हैं, कोशिश तो करते हैं, बाकी हमारी किस्मत। थोड़ी देर में वो दोनों डीसी रेसिडेंसी पहुंच गई, जो सचिवालय से कुछ मिनट की दूरी पर था। 10 से 15 कमरे का ये भवन लंबे चौड़े एरिया में बना आधुनिक सुविधाओं से लेस शहर के सबसे पॉश इलाके में था। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के जबरदस्त इंतजाम थे। उन्हें गाड़ी भी 1 किलोमीटर पहले पार्क करनी पड़ी क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से डीसी रेसिडेंसी के आसपास वाहन ले जाने की अनुमति नहीं थी। दोनों पैदल ही टहलती हुई रेसिडेंसी के बाहर पहुंची तो 2 पुलिस वाले गेट पर खड़े थे। डीसी साहब से मिलना है, गुड्डू बोली। क्यों? काम है, ऐसे नहीं मिल सकते, पहले टाइम लेना पड़ेगा, वो भी ऑफिस में मिलना, यहाँ वो किसी से नहीं मिलते। सुरक्षा कर्मियों ने मना किया। उन्होंने बहुत कहा पर वो नहीं माने तो दोनों मायूस होकर लौटने लगी। फिर ना जाने मन में क्या आया कि डीसी रेसिडेंसी के बाहर से निकलती सड़क पर थोड़ी और आगे चले गई। पुलिस वालों ने उन्हें रोका पर उन्होंने कहा कि वे बस घूमकर वापस चली जाएंगी। वहाँ सड़क के किनारे बड़े बड़े फलदार पेड़ थे। मायूस हो दोनों उनमें से एक के नीचे बैठ गई। क्या रे भाभी, अब वापस चले? कल कोई और तरीका ढूंढेंगे पता लगाने का, गुड्डू ने निम्मो से पूछा। हाँ चल, मायूस से निम्मो ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी नजर पड़ी तो उसी मोटी सी शाखा पर पड़ी रेसिडेंसी के बाहर के आहते को घेरती दीवार के ऊपर था। गुड्डू अंदर जाने का तरीका मिल गया। निम्मो के होठों पर मुस्कान आ गई। कैसे? वो उसने इशारा किया। पर वहाँ जाएंगे कैसे? मैं जाऊंगी, आप इतने बड़े पेड़ पर कैसे चढ़ोगी? गाँव माँ आम तोड़ने वास्ते बहुत चढ़े हैं, आज फिर चढ़ते हैं। गिर गई तो? अगर पता लगाना है कि असलियत क्या है तो खतरा तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, गुड्डू ने अनुमति दी। यो मारी सासू का डीसी बढ़न के बाद खुद को ज्यादा समझने लग गया है के? मारे को ना पहचाना रहा, पता तो लगा कर रहूंगी कि वो है ना। और गुड्डू एक बात बोल देती हूँ, क्या अगर ये बावली बुच सच में थारा भैया निकला और यो मने जान के ना पहचानने का नाटक कर रहा होगा तो अगर मन्ने रोनी जैसे हॉकी से मार मार कर इसके भी घुटने ना तोड़े और फिर इसे याद ना दिलाया कि मैं निम्मो हूँ तो मैं भी रोहतकाली जाटनी ना। निम्मो चुन्नी को कमर से साइड में बांधती गुस्से से बोली तो गुड्डू की हंसी छूट गई। वो उसके कंधे पर हाथ रखती बोली, शाबाश भाभी, ये हुई ना बात, ये है मेरी निम्मो भाभी। पर आज हॉकी लाए नहीं है, पर जिस दिन मौका मिलेगा भैया को याद दिलाने में आपका साथ दूंगी। हंसती हुई गुड्डू बोली, पक्का? हाँ और नहीं तो क्या, डर तो ना जाएगी ना, सारे बदले निकालेंगे। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।